नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माय गुरुजी एग्जाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मात्र टॉप 25 सामान्य हिंदी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो रस के कितने अंग होते हैं? तो रस जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 अंग इसके होते हैं। कितने? 4 अंग होते हैं। और कौन कौन से? तो अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जो ये होते हैं, ये 4 रस के अंग होते हैं। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और अगला क्वेश्चन, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। और रस की बात करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो रस जो है ये 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया? निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो इसमें आप सभी को विदेशी शब्द जो है वो नहीं है, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शंस की बात करते हैं, कमर, कमरा, कमेटी, कान। तो इसमें जो विदेशी शब्द नहीं है वह कान की बात करते हैं। तो ये जो है विदेशी शब्द नहीं है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से आप सभी को शुद्ध वर्तनी बताना है। तो ऋषि जो है वो कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है? तो ऑप्शन ए की बात करते हैं। ये जो लिखा गया है ऑप्शन ए में, ये ऋषि बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक एक लाइक करते हुए चलिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन की बात करते हैं, सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य जो प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया इसमें, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें आप सभी को पुल्लिंग शब्द बताना है। तो क्या दिया गया? अंधेरे, नकेल, मुंडेर, बटेर। तो अंधेरे की बात करते हैं, ये जो शब्द दिया गया है ये पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो इसीलिए जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो और कौन कौन से होते हैं? तो विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये जो हैं ये 8 जो है ये अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हैं। तो याद रखिएगा। और इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो अभिज्ञ का क्या अर्थ होता है? तो अभिज्ञ का अर्थ जो होता है यानी कि वो जानकार होता है। क्या होता है? जानकार होता है। और अनभिज्ञ की बात करते हैं तो ना जानकार होता है। क्या होता है? ना जानकार होता है। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, और दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो कि ये एग्जाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। तो क्या है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि जो है ये कितने प्रकार की होते हैं? और यदि बात करते हैं मुख्य संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जो कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग होते हैं।
और यदि बात करते हैं स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के जो है वो 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार होते हैं। और जैसे कि कौन कौन से होते हैं, तो दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और आयद संधि जो है दोस्तों, ये 5 संधि जो है ये स्वर संधि के भेद हैं। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस पॉइंट्स को याद रखिएगा, जो कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि संधि के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। और यदि पूछता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और अगला क्वेश्चन, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस रचनाकार को दिया गया था? तो ये जो दिया गया था दोस्तों, नासिरा शर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो नासिरा शर्मा को दिया गया था। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आप सभी को रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसको बताना है। तो इसमें बात करते हैं, तुलसीदास जो है ये रामचरितमानस को लिखा है, तो ये भी दोस्तों ये सही जवाब है। और कुतुबन की बात करते हैं तो मृगावती, ये भी सही हो जाएगा। जायसी जो लिखे हैं वो पद्मावत लिखे हैं, लेकिन मंझन की बात करते हैं ये जो है गलत हो जाएगा। जो कि चित्रावली की किसने लिखा है? तो चित्रावली जो है इसको जो लिखा गया है दोस्तों, किसने लिखा है? उस्मान ने लिखा है। किसने लिखा है? उस्मान ने लिखा है। याद रखिएगा जो चित्रावली है इसको उस्मान ने लिखा है। तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया गया है ये बिल्कुल इसका गलत जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। तो आँख का अंधा नाम नयन सुख में कौन सा सही अर्थ हो जाएगा? तो गुण के रूप अनुरूप नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो आँख का अंधा नाम नयन सुख जो है दोस्तों, ये जो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, गुण के विरुद्ध नाम होना। तो ये जो है ये आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी है इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया गया? नीचे दिए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है तो उसे पहचानो। तो इसमें से आप सभी को गलत जोड़ा को पहचानना है। तो अपने पैरों खड़ा होना, तो यानी कि स्वावलंबी होना, तो ये तो सही है दोस्तों। और यदि बात करते हैं आँच न आने देना, तो जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, तो ये भी सही हो जाएगा। और आसमान टूट पड़ना यानी कि विपत्ति आ जाना, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन सी की बात करते हैं, आसन डोलना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा विचलित ना होना जो दिया गया ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आसन डोलने का अर्थ जो होता है वह क्या हो जाएगा? किसी कारणवश मन का विचलित होना। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन के बीच में जो चिन्ह लगाया जाता है वो योजक चिन्ह लगाया जाता है। ये जो ऑप्शन बी में दिया गया है ये योजक चिन्ह इसका सही जवाब हो जाएगा। और डी की बात करते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसे अर्ध विराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध विराम कहा जाता है। और ऑप्शन सी जो दिया गया इसे विसर्ग कहा जाता है। और ए में जो दिया गया है ये कामा कहा जाता है इसको, तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है। तो ऑप्शन सी जो दिया गया है ये
बिल्कुल शुद्ध वाक्य में लिखा गया, क्योंकि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तो ये जो दिया गया है एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। तो इसमें आप सभी को भाववाच्य का उदाहरण कौन सा दिया गया दोस्तों, तो इसमें से आप सभी को बताना है। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो अगर आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऑप्शंस की बात करते हैं। मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। तो ये जो है दोस्तों, ये बिल्कुल जो कि भाववाच्य का उदाहरण, क्योंकि इसमें भाव व्यक्त किया जा रहा है कि धूप में चला नहीं जाता। तो ये जो है दोस्तों बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इसको। राम खाता होगा तो किस काल का उदाहरण है। तो राम खाता होगा किस काल का उदाहरण हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य, सामान्य भविष्य। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जो संदिग्ध वर्तमान दिया गया, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो कि राम खाता होगा तो ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। जो कि संदिग्ध वर्तमान काल की बात करते हैं दोस्तों, तो जिस रूप से वर्तमान क्रिया के होने या करने पर संदेह किया जाए तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है, राम खाता होगा, तो यानी कि इसमें संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते हुए चलिएगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शनी, ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा जो दिया गया दोस्तों ये बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। तो उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो बिना दिया गया है ये संबंध बोधक शब्द हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। तो गोद लिया हुआ पुत्र के लिए जो उपयुक्त एक शब्द दिया जाएगा उसमें क्या होगा। तो दत्त, दत्तक, दत्चित, दंपत्ति। तो दत्तक जो दिया गया दोस्तों ये गोद लिया हुआ पुत्र के लिए कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द से तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन है वार्षिक, भिड़ंत, लड़ाई, मिलाप। तो तद्धित प्रत्यय जो हो जाएगा इसमें दोस्तों वह ऑप्शन ए, जो वार्षिक दिया गया है, ये जो है तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें सम प्लस योग मिलकर संयोग होता है। तो इसमें सम जो दिया गया है ये संयोग का उपसर्ग हो जाएगा। और यदि बात करते हैं इसमें कौन सा संधि हो जाएगा, तो इसमें जो है व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। तो कार्यालय आदेश में जो अधिकारी का हस्ताक्षर जो होता है वो किस स्थान पर किया जाता है। तो ऑप्शन है नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर दाहिनी ओर, ऊपर बाईं ओर। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए, नीचे के दाहिनी ओर जो होता है ये कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किया जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए है इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ से इसमें दोस्तों अगर किसी ऑप्शन में त्रुटि है तो उसको बताना, नहीं तो ऑप्शन डी पे टिक करना है। तो देखिए, आप यहाँ से इसी वक्त अपने घर चले जाओ। तो अगर किसी में त्रुटि दिख रहा हो तो उस पर टिक कीजिए, नहीं तो फिर ऑप्शन डी पर टिक करना है। तो क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसी वक्त अपने घर चले जाओ। तो इसमें जो है कोई त्रुटि नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे क्योंकि कोई त्रुटि नहीं है इसमें। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसी
सॉरी दोस्तों, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो अगर किसी में त्रुटि हो तो उस पर टिक कीजिए, नहीं तो फिर ऑप्शन डी पर टिक करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो इसको आप सब ज़रूर याद करके जाइएगा। तो इसमें बात करते हैं ऑप्शन जो कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी की बात करते हैं। दुख और क्षोभ जो दे दिया है, तो दुख का अर्थ ही क्षोभ होता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी जब दुख दिया गया तो क्षोभ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए जो ऑप्शन सी दिया गया है ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सामान्य हिंदी से संबंधित। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।